तो हेलो एवरीवन। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज का अपना जॉब का एक्सपीरियंस जो आज मेरे साथ हुआ एंड आपको बताऊंगा इस चीज़ से कैसे बचना है। ठीक है, तो आज क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ ओवर टॉकिंग और ओवर शेयरिंग विद सीनियर्स इन बैंक। तो बेसिकली आज क्या हुआ, ये मैंने कि आज जब शाम को सब बैंक में मैं बैठा हुआ था, भीड़ कम थी बैंक में। ठीक है, तो सिर्फ 4 बजे के बाद काम करना बंद हो जाता है ना कस्टमर का। तो हम 4 बजे बैंक में 4 से 5 खाली बैठे थे बेसिकली मैं। तो मैं एक सीनियर के पास बैठा हुआ था। तो वो जो है हमारी आपस में बात चली, ऐसी कन्वर्सेशन बात चल रही थी कि आपने कौन, मैंने उनसे पूछा था कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे की तैयारी करी। ऐसे ही आपस में बात चली। तो वो मेरे से डिटेल पूछ रहे थे, मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैं जो है काम है ना। तो ऐसी बातों में मैं उनके साथ कुछ ओवर फ्रेंडली हो गया और फिर मैं ज़्यादा बोलने लगा। कुछ थोड़ा बहुत मतलब पर्सनल चीज़ें जो मुझे नहीं बतानी थी वो भी बताने लगा। तो इसका वही मैंने कुछ साइड इफ़ेक्ट देखा आज, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देनी पड़ेगी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको भी पता चलेगा कि आप भी अगर कभी जॉब करोगे, चाहे बैंक में, चाहे किसी कॉरपोरेट में या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आपको भी एटिकेट्स पता होने चाहिए कि जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना चाहिए, अपने बारे में कितनी चीज़ें बतानी चाहिए, कितना नहीं बताना चाहिए, कितना ओपन रहना चाहिए किसी के सामने या है ना। हमें तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब बातें चल रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। बेसिकली ये मेरे बैंक का आज जो है लगभग सातवां दिन था, है ना। एंड मैं भी ये काम करके अब बोर हो गया था, मैं भी, मुझे बोरिंग लाइफ लग रही थी अपनी। तो उन्होंने पूछा कि मुझसे कि कैसा लग रहा है बैंक में। तो मैंने कहा अभी तो अच्छा नहीं लग रहा, बोरिंग लग रहा है सब कुछ। ठीक है, वो एक तो वैसे ही गलती हुई कि मैंने बोरिंग बोल दिया। ठीक है, और फिर उन्होंने पूछा कि बोरिंग क्यों लग रहा है, और बोरिंग लगने के चक्कर में फिर मैंने उनसे बोला कि जो है क्योंकि यहाँ का वर्क अब मुझे हेक्टिक लग रहा है। ऐसे मैंने कुछ सिली रिस्पॉन्स दिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो अच्छा वो 1 मिनट। तो चलो मैं अभी आपको बताऊंगा बाकी आगे क्या हुआ। पहले हम एक एक करके पॉइंट्स को जान लेते हैं कि ज़्यादा बोलने से या ज़्यादा अपनी बातों को शेयर करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो पहला नुकसान है लॉस ऑफ प्रोफेशनल इमेज। हमारी जो प्रोफेशनल इमेज बनी होती है ना, ऑफिस में जाकर जाते हैं तो लोगों को पता नहीं होता है कि हम किस टाइप के बंदे हैं। उन्हें हमारी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो उन्हें तब पता चलता है जब आप उनके साथ कुछ दिन काम करते हो, उनके साथ बात करते हो, है ना। बट अगर आप तो बात लगातार बात करते वक्त आप जब कभी थोड़ा सा फ्रेंडली वाली बातें करते हो, जैसे दोस्तों के साथ करते हो, है ना, तो आप थोड़े से प्रोफेशनल इमेज आपकी थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, बैंक जैसे कि आप पढ़ सकते हो, बैंक वैल्यू डिस्क्रिप्शन सीरियसनेस एंड बैंक में आपको सीरियस होकर रहना है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है कि मतलब कुछ हो रहा है हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। मतलब स्टोइक स्टोइक टाइप का बंदा थोड़ा सा रहना है। मैंने तो ये सीखा भाई, लाइक अगर आप सीरियस नहीं तो आपको थोड़ा सा इमेच्योर टाइप के लगोगे बैंक में, या किसी भी ऑफिस में, ज़रूरी नहीं बैंक। सीनियर्स में फील यू लैक प्रोफेशनल बाउंड्रीज, यस, एंड यू रिस्क बीइंग सीन एज फ्रेंडली बट नॉट डिपेंडेबल, यस। अगर आप अपने कलीग्स के साथ हंसी मजाक करोगे, चुटकुले वगैरह बताओगे, तो वो आपको सीरियस नहीं लेंगे और फ्रेंडली तो समझेंगे बट डिपेंडेबल नहीं समझेंगे। ठीक है, तो जो बेसिकली अपनी ये जो फ्रेंडलीनेस वाली चीज़ें हैं ये अपने घर तक रखो, अपने जॉब के में टाइम में मत लाओ। ठीक है, सीनियर्स को सीनियर्स की तरह ट्रीट करो, उन्हें कोई आपसे कोई रिश्ते वगैरह नहीं जोड़ना है। मैंने तो ये सीखा भाई, अपने काम से मतलब रखो, जब कोई काम हो तभी उनसे बात करो, अदरवाइज बात मत करो, अपने काम करो शांति से। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज अगेंस्ट यू, यस। जब आप ओवर शेयर करोगे ना किसी चीज़ को, तो उन्हें आपकी वीकनेस, आपका बोर्डम, स्ट्रेस, जो भी आपने उन्हें बता रखा है ना, वो उन्हें पता चल जाएंगी।
इसका वो नेगेटिव रूप में भी यूज़ कर सकते हैं आराम से, है ना। जब और वही इन्हीं चीज़ों से वो आगे आपका नेगेटिव यूज कैसे कर सकते हैं, लाइक अगर उनसे कभी कोई पूछे कि ये बंदा कैसे काम कर रहा है, तो वो आपका रिव्यू दे देंगे कि ये थोड़ा सा ऐसा टाइप का बंदा है कि जो उसे काम करने में मन नहीं लगता है ना। यानी कि ऐसा कुछ भी आप जो बताओगे वो बता सकते, बोलेंगे आराम से। कैजुअल क्रिटिसिज्म हो सकता है जब बैंक मतलब फॉर्मल नहीं, कैजुअल, यानी कि कभी लंच करते वक्त आपस में किसी ने पूछा कि हर्ष कैसे काम कर रहा है अभी, तो वो बोल सकते हैं कि ये ऐसा है वैसा है ना। तो ट्रस्ट डिसीजंस, ठीक है। सीनियर डोंट फॉरगेट द स्टोर पैटर्न्स, ओके। रिड्यूस अथॉरिटी एंड रिस्पेक्ट, ज़्यादा बोलने से आप अगर आप बोलते वक्त बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो, जैसे हर चीज़ को जस्टिफाई करते हो, शेयर इमोशंस, अपने इमोशंस को ओपन करते हो ना, तो ये चीज़ें आपको एकदम बेवकूफ़ वाली फीलिंग आ जाती है इन चीज़ों से। आप लोगों को भाई एकदम बेवकूफ़ टाइप का बंदा है, क्योंकि जो है हर को इस टाइम में ना होशियार बंदा कौन है, जो बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो, मतलब उन बंदों की रिस्पेक्ट है मेरे हिसाब से। और जो थोड़े से इनोसेंट टाइप के बंदे हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उन्हें तो बच्चा लोग सोचते हैं ये तो है ना, ऐसा ही है। तो आपको आपने जो भी काम किया हो वहाँ पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो, बस शॉर्ट में बोलो, कम बोलो भाई, और हर चीज़ को जस्टिफाई मत करो कि ठीक है, जब तक पूछा ना जाए, बिना बोले बिना पूछे कुछ चीज़ मत बताओ, ठीक है। और अपने इमोशंस बताओ, अपनी घर की फीलिंग मत बताना कि बैंक के बाद मुझे ऐसा लगता है, या फिर मैं अभी घर आके ये करूँगा वो करूँगा, ये कुछ मत बताओ। अदरवाइज यू विल बी टेकन लेस सीरियसली, वो आपको बहुत कम से लोग सीरियस लेंगे, इनका स्टाफ वगैरह। गेट फ्यूअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क में ज़्यादा नहीं देंगे, है ना। अब ये वाला थोड़ा सा वो कुछ बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी है और कुछ बच्चों के लिए नुकसान भी है कि रिस्पॉन्सिबल टास्क कुछ कहते हैं कि हमें मिल जाए, कुछ कहते हैं हमें नहीं मिले, ना मिले तो वो भी बेहतर है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिर अगर कोई रिस्क रहता है ना एक तरीके से, है ना। इन बैंकिंग कल्चर लेस एक्सप्लेनेशन बराबर मोर अथॉरिटी, आप ये देख सकते हो, ठीक है। बीइंग लेबल्ड, ओवर टॉकिंग से क्या कर रहता है, आपके वो लेबल लग जाएगा कि आप इस टाइप के इनमें से कोई चीज़ें भी टॉकेटिव टाइप हो, टाइम पास करने वाले हो, नॉट फोकस्ड, ओवर फ्रेंडली हो, है ना। तो आपको वो लेबल लग जाएगा, तो फिर वो लेबल आपके पास पूरे टाइम तक रहेगा। जब फिर आप उसके बाद अगर आप वापस से सीरियस होने वाली करोगे भी ना, तभी वो लेबल जल्दी हटेगा नहीं उनके माइंड से। ये होता है, मैंने कई बार देखा है। ऑफिस पॉलिटिक्स एक्सपोजर, यस, अगर आप ज़्यादा डिस्कशन करोगे तो आपको ऑफिस के पॉलिटिक्स में चल चलो, देखो हर ऑफिस में, हर डिपार्टमेंट में, हर वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स तो ज़रूर चलती है। कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपस में एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे की बुराइयाँ करते हैं, तारीफ़ें करते हैं, है ना। तो उस पॉलिटिक्स में आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना भाई, हर हर जगह चलता है, ठीक है। तो जो है इससे आपको बच के रहना है, वरना आप कभी लपेटे में आ जाओगे जब भी कभी कोई भी चीज़ एक्सपोज हुई। तो यहाँ आप इन सबको पढ़ सकते हो। मेंटल फटीग एंड रिग्रेट, यस, जब आप कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे या शेयर कर दोगे ओवर, तो उसका क्या इफेक्ट है, आई स्टूडेंट आपको बाद में लगेगा कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद बोलने के बाद आप ओवर थिंकिंग करोगे कि अब क्या होगा, आगे ये क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, ऐसा लग रहा होगा आपको, है ना। एनजाइटी बिफोर सीइंग द सेम सीनियर अगेन, जब अगली बार से आप उस सीनियर व्यक्ति को देखोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये मेरे बारे में कुछ सोच रहा होगा, ऐसा एनजाइटी सी अपने माइंड में लग रही होगी आपको, सबकॉन्शियस माइंड में, है ना। ऐसा जो लोग मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो उससे अच्छा क्या करना है, देखो बैंक सेफ कम्युनिकेशन ये है कि 70% अपना काम करके दिखाओ, 20% न्यूट्रल रहो, एकदम न्यूट्रल फेस, ना ज़्यादा खुश ना ही उदास। 10% बात करो ओनली, वो भी सिर्फ काम की, ओनली काम की बात करनी है, और 0% पर्सनल प्रॉब्लम, बोर्डम, फ्यूचर प्लान, ये कुछ मत बताओ। मैंने ये चीज़ नोटिस करी, आज से मैं 0% अपनी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम कुछ नहीं शेयर करनी है, ना ही कोई फ्यूचर का प्लान बताना है, ठीक है, ना ही बोर्डम वगैरह के बारे में बताना है।
जो भी कुछ पूछे कैसे चल रहा है बोल दो अच्छा चला है सब कुछ, बस इतना बोलो अच्छा चल रहा है, ज़्यादा आगे कुछ नहीं। ठीक है, बस यही गोल्डन सेंटेंस को यूज़ करो जब भी कोई कुछ पूछे, यही इन्हीं में से कोई सा वर्ड बोल दिया करो। ठीक है, इम्पोर्टेंट। एंड